जय श्री कृष्ण। मैं संध्या शर्मा। आज मैं आपको अपनी जिंदगी में सीखे हुए एक और सबक के बारे में बात करती हूँ। रिश्ते समय और समझ से बनते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम जब बड़े हो रहे होते हैं उस समय बचपन से हमारे कई रिश्तेदार होते हैं, कई दोस्त होते हैं जो हमें अजीज होते हैं, बहुत ही प्यारे होते हैं। लेकिन धीरे धीरे हम बड़े हो जाते हैं, हम व्यस्त हो जाते हैं, पहले पढ़ाई में, फिर कॉलेज में, फिर नौकरी में, फिर परिवार में, फिर बच्चों में, और धीरे धीरे हमारे वो प्रिय रिश्ते जो बचपन में हमें बहुत प्यारे लगते थे, धीरे धीरे वे हमसे दूर होते जाते हैं। और कभी कभी तो इतने दूर हो जाते हैं कि महीनों क्या सालों तक हम उनसे नहीं मिल पाते, सालों तक उनसे बात तक नहीं कर पाते। तो क्या होता है, धीरे धीरे रिश्ते खत्म हो जाते हैं। और जब कभी हम अकेले होते हैं और हमें किसी अपने की जरूरत होती है, तब हमारे पास कोई नहीं होता, कोई भी नहीं होता। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें हमारे बचपन के रिश्तेदारों से, बचपन के दोस्तों से कभी कभी फोन पर ही बात कर लेनी चाहिए। फोन नंबर ना हो तो कहीं से भी जुटा लें, लेकिन जुटाइए जरूर। और फिर उनसे फोन करिए, कभी उनके घर जाइए, कभी उनको अपने घर बुलाइए, एक कप बैठकर चाय पीजिए। या कभी कभी कोई बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनके पास जाइए, बैठिए, उनका हाथ पकड़िए, उनका हाथ सहलाइए, उनको प्यार करिए, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। तो कहने का मतलब ये है कि रिश्ते बनाने पड़ते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं, उसके लिए ज्यादा समय की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी समझ से हम रिश्ते बचा सकते हैं। जब कभी कभी हम किसी के साथ जाएं तो किसी दूसरों के बारे में भी पूछें, वो कहाँ है, वो कहाँ है, वो कहाँ है, और उनसे फोन नंबर लें और फिर उनसे बात करें। एक आपका हेलो उन तक जाते ही उनका दिल भी प्रफुल्लित हो जाएगा। सोचिए, यदि हमारे पास कभी बहुत सालों बाद किसी का फोन आता है तो हम भी कितने प्रसन्न हो जाते। अरे, आज तुम कैसे कैसे याद किया? कितनी पुरानी मीठी यादें सामने आ जाती है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जिंदगी का सबक यही है कि रिश्ते समय से नहीं, मीठे मीठे शब्दों से बात करने से नहीं, थोड़ी सी समझ से बनते हैं। थोड़ी सी समझ और फिर उनको थोड़ा सा समय दीजिए, रिश्ते बने रह जाएंगे। और रिश्तों के बिना जीवन बड़ा अधूरा होता है। यह सबक भी मैंने जिंदगी से बहुत अच्छी तरह से सीख लिया है। यदि मेरी जिंदगी का ये सबक आपको भी कहीं दिल में छू गया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे फिर मिलेंगे एक नए सबक के साथ। धन्यवाद।